लेते हैं आराम से। हाँ जी, एक एक करके लेते हैं। सुषमा दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप गुड़ से ना हर भो में मंदिरों के लिए मंदिर में ले जाएं, गुड़ से मंदिर में। गुर्ज के मंदिर में आपको सिर्फ चौखट उलगनी है और मंदिर में चले जाओगे। मैं निकालती हूँ गुर्ज वाला पिक्चर, वो वाला। पहली भोम और फिर आगे ऊपर की भोम। हाँ। हाँ, सभी भूमों में, बस तीसरी भूम का अपन विस्तार तीसरी भूम में करेंगे। लेवल समान है। हाँ। हाँ, एक बार मैं नक्शा निकाल रही हूँ वो वाला। लेकिन जो स्पेशल 4 मंदिर है, 3 मंदिर से, उनमें भी जाना होगा ना, उत्तर वाले मंदिर में। एक सेकंड दीदी, नक्शा निकाल लूँ, मैं बताती जी हूँ। जी। एकदम से नक्शा सामने आ नहीं रहा। हम्म, ये देखो, आप गुर्ज के भीतर हो। हाँ जी। अब गुर्ज और मंदिरों का लेवल भूम दर भूम, 8वीं भूम तक समान आया है। तीसरी भूमिका में जो 10 मंदिर का हांस है, उसमें मंदिर ऊंचे हो जाते हैं। तो वहां पे अपन को जब जाना है तो 3 सीढ़ी चढ़ के जाना है। सिर्फ बस तीसरी तीसरी में ही भूमि चेंज है ना सिर्फ मंदिरों का तीसरी लेवल। भूमिका में, तो तीसरी भूमिका विस्तार अपन तीसरी भूमि में ही करेंगे। जी, तीसरी भूम को समझ छोड़ देवे, बाकी बाकी जगह पहली भूम से लेके 8वीं भूम तक अपने को बस, इवन 9वीं भूम में भी यही रहेगा, अपने को बस एक सीढ़ी ऊंची चौखट उलगनी है और हम समझ। मंदिरों में हैं। लेवल समान है हाँ, सबका, बस लेवल आप समान। बस डाउन। तीसरी भूम में जो ढलान ऊंची हुई है ना 10 मंदिर वाली, वहां हाँ पर जी, अपने को 3 सीढ़ी चढ़कर जाना है ना। बिल्कुल ठीक, सब हाँ, क्लियर हो गया। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम चांद दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नहीं, बिल्कुल समझ आ गया, आज तो पूरी तरह अच्छी तरह समझ आ गया। एक चीज का थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ जी। आपने नीलवी का स्तंभ बताया ना, आपने हाँ, बताया कि बेनी नीलवी की हो जाती है, ठीक है सारी ना? मतलब पूरी शोभा। मैं ना एक बार नक्शा दूसरा निकालती हूँ अपना, जो अपना है ना नक्शा बना हुआ। एक सेकंड में निकाल दो नक्शा। आपने जो अभी सिरसावा से नक्शे छपे हैं ना, वो उसी हिसाब से ही छपे हैं। हम्म। ये देखो, हम्म। अब जैसे अपन चबूतरे पर हैं, चबूतरे हम्म। के पूर्व किनारे पे हीरा मानिक पुखराज पांचों नीलवी, और ईवाणी में अपने को वृत्तिकार भी बताते हैं। ठीक ऐसे ही थंबों का अक्ष, जो अपने भीतर ये जो अक्षित थंब आए हैं, वो भी उसी रंग के आए हैं। जी। अब अपन पूर्व दिशा में बड़े मजे से वर्णन करते हैं, वाणी में भी वर्णन आता है कि 2 थंबों की छलकार मिलती है तो शोभा अच्छी। जैसे हीरा मानिक, हीरा की छलकार उठ रही है, इधर से माणिक की उठ रही है, दोनों मिलकर एक सुंदर छलकार करते हुए। माणिक राज, बिल्कुल ऐसी झलकार अपने को मंदिरों में भी मिलेगी ना। बिल्कुल। यहाँ पे मंदिर भी 2-2 रंग के। अब जहाँ पे गुर्ज आया है अपना, वहां पर 5 और नीलवी की झलकार है ना। अब गुर्ज ने नीलवी से ही जगह ली है, तो इस दीवार पे तो अपन 5 और नीलवी मिश्रित झलकार सोचे, दिल में एक चिपन करें। तो यहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ नीलवी का थंब, इसके सामने नीलवी का थंब, सुंदर नीलवी की मेहराब, सॉरी। तो ये पूर्व दिशा की पूरी दीवार जैसे नीलवी आभा में झिलमिलाती हुई। तो चौखट बेनी जो हम कहते हैं ना, एक सेकंड में पानी ले लो। तो अपनी जो पूर्व दिशा की दीवार है, इसमें ये नीलवी का थंब, अब ये थंब इस नीलवी की दीवार पर ही आ रहा है, मतलब सॉरी, इस गुर्ज की दीवार पर ही आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पूरी नीलवी की झलकार को महसूस करें। तो हम जैसे कहते हैं चौखट बेनी पल्ले, तो सब जैसे नीली आभा से झिलमिलाते हुए, चौखट अलग नजर आ रही है, बेनी अलग नजर आ रही है। तो अब दरवाजे के पल्ले जब जुड़ेंगे, तो जैसे पूरा नीलवी का थंब नीचे तक नजर आ रहा है। मैंने अभी गुम्बद जी की भी निकाली थी, मैं एक बार वो निकालती हूँ। मैं एक और बात पूछ रही हूँ।
मैं हाँ ये जी, कह रही हूँ इसके अंदर जहाँ पर ज्वाइंट आया ना, मतलब नीलवी हाँ का जो ज्वाइंट है अंदर हाँ की तरफ, मैं गुज के अंदर बोल रही हूँ, हाँ क्या हाँ। वहां पर नीलवी का थंब नहीं है अब? तो वहां जो बाहर थंब है तो अंदर भी तो नीलवी की झलकार आएगी ना। ये नहीं, मैं अंदर थंब की बात कर रही हूँ, जैसे अक्षी थंब जो आते हैं ना, अक्षी हाँ, वो थंब जो, अंदर भी गुर्ज के अंदर भी नीलवी का थंब अपना अपनी जगह पे आया है, जो हाँ जो वही गुर्ज ने पूछना दाब था लिया है। मुझे। हाँ, दाब वो भी है। हाँ वो हाँ जी, पूछना वो था। भी है। भी ये देखो ना, इस गुर्ज ने अपने पास वो हम्म, नक्शा भी है। ये देखो, हम्म, ये देखो, ये देखो, ये अंदर। ये नीलवी का थंब आ हम्म। गया ना अंदर भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, वही पूछना था हाँ मुझे। जी, हाँ जी, सुनीता जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम। दीदी मेरा भी यही क्वेश्चन था, चांद दीदी वाला ही। क्या पूर्व में अक्षी थंब है, ये थंब है खुला थंब, तो पश्चिम में अक्षी थंब है क्या? हाँ, पश्चिम नीलवी में का। तो है ही ना, पश्चिम में तो है ही। ये देखो पूरा मंदिर, उस मंदिर से जगह हमने घेर ली, इस गुर्ज ने उस मंदिर से जगह घेर ली, तो भीतर तो नीलवी का थंब आ ही रहा है। ये देखो, हम्म, इधर दूसरे रंग का थंब जैसे लाल में लेवे, तो यहाँ पर ये उल्टी कमाने भी दो रंगों की, इधर नीलवी की, इधर लालिमा लिए। तो फिर दीदी जो 133 हाथ की जो मेहराब बनी है नीलवी की, हाँ वो फिर एक थंब और है दरवाजे के ऊपर। हाँ, यहाँ पर एक थंब और आ गया ना, ये देखो। क्योंकि इस मेहराब ने अब अंदर वाला गुर्ज तो दब गया, इस अंदर वाला जो थंब है वो तो गुर्ज ने घेर लिया। अब ये मेहराब कहाँ पड़ेगी, तो वो मेहराब यहाँ पर, वो थंब यहाँ पर आया है, गुर्ज के बीचों बीच, हम्म, है ना। ये इसको यहाँ से देखते हैं महाराज जी के नक्शे से। ये देखो, ये दरवाजे महाराज के जी ने बीच देख, में। ये देखो, है ना। अब इस वाले थंब की मेहराब कहाँ पड़ेगी, गुर्ज के बीचों बीच, क्योंकि ये थंब तो यहाँ रह गया, है ना। तभी ये वाली जो मेहराब है ना, क्योंकि मेहराबें तो यहाँ भी आई होंगी, ये मेहराबें दो दो मंदिर की है, ये मेहराब अपनी सिर्फ 133 हाथ की है। तो ये 100 एक चीज और पूछ रही थी, ये फिर पूरी मेहराब पड़ेगी या थोड़ी सी, जैसे वो कमान बन गई, यहाँ भी क्या कमान बनेगी मतलब? नहीं, यहाँ पूरी मेहराब है ना, ये देखो, ये पूरी देखो, मेहराब आएगी, कटेगी नहीं मतलब? पूरी मेहराब है यहाँ पर। ये जो अपनी अक्षीय दीवार थंब है, वो मेहराब तो पूरा निकाल रहा है ना। ये देखो, जैसे यहाँ पर एक बार मैं ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। जैसे यहाँ पर ये अपनी 5 की मेहराब है, 5, इसको इधर ये 5 की मेहराब है। अब ये थंब अपना खुला है, ये थंब अक्षी है, लेकिन ये थंब अपनी मेहराब तो इधर की तरफ बढ़ा रहा है ना, ऐसे। ऐसे ये जो अक्षी थंब आया है उसके ऊपर, बुर्ज के ऊपर, और इधर ये खुला थंब आया है, ये दोनों आपस में मिलान कर लेंगे एक मेहराब से, ऐसे। है ना सुनीता जी, क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर हो गया दीदी। हाँ तो जी, फिर यहाँ पे थंब हो गए, 11 थंब हो गए ना इस चबूतरे के ऊपर, 3 नीलवी के हो गए ना। हाँ, लेकिन ये गिनती में यहाँ चबूतरे पर नहीं आता ना, क्योंकि गुर्ज ने दबा लिया। वो महाराज अंदर जी चले गए, गिनती वो करते हैं, अंदर या चले वाणी गए। में भी गिनती आती है ना थंबों की, तो ये गिनती में नहीं आता ये थंब। ये थंब गिनती ठीक में है दीदी। नहीं आता है, गिनती में ये थंब गिनती में आता है। अभी ना 11 ये थंब। तीसरी भूमि में जाके इसका विस्तार आता है, ये आता है गिनती में, आता है। सही कह रहे हो आप सुनीता जी, गिनती में आता है ना। 11 तब मानिए यहाँ पर। लेकिन ये फिर इन दोनों में से एक ही थंब गिनती में आता है, ये वाला लेवे या ये वाला लेवे, ये दोनों नहीं आते। और मेहराब तो यहाँ कंप्लीट हो रही है ना, इसी को लेना। मेहराब 133 की बनेगी यहाँ पे। हाँ, 133 की मेहराब बनेगी यहाँ पर। मतलब ये दाएं बाएं अपन शोभा देखें तो ये अलग ही शोभा है, ये देखो। एक बार सेकंड था अभी नीलवी के, ये देखो, ये दाएं बाएं। इन 133 हाथ में क्या होगा, 100 हाथ में तो कठेड़ा है, 100 हाथ में कठेड़ा है ना, इसको यहाँ ज्वारदार स्वदेवन से ज्यादा क्लियर होगा ये चीज। ये देखो, इधर की तरफ कठेड़ा है, क्योंकि ये जगह चांदनी चौक से ली है। फिर उसके बाद धाम रोज पे उतरने का स्थान है, और मंदिर के पास भी छोटा सा कठेड़ा आ गया, बुर्ज के पास भी छोटा सा कठेड़ा आ गया, यहाँ पे ऐसे। पूरा शेयर।
ठीक है। अच्छा ठीक है, हाँ दीदी। हाँ जी, क्लियर है ना सुनीता जी? हाँ जी क्लियर हो गया दीदी। हाँ जी, हाँ जी, कृष्णा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम मेरा जी। मेरा भी यही था। पूरा दिशा का जो थम है ना, और हम से आएंगे तो ये मेहराब के नीचे से आएंगे हम। हाँ, धाम रोज पे आएंगे, ये देखो जो ये मेहराब पड़ रही है इसके नीचे से आएंगे। इसके नीचे से आएंगे जब ये। धाम रोड से हम अंदर आएंगे ना चबूतरे पे। हाँ, तो ये देखो मैं यहाँ बना के दिखाती हूँ वो मेरा। देखो ये अपना हो गया चबूतरे के कोने वाला थम, है ना, और यहाँ पे ये थम ये वाला हो गया। तो उसके ऊपर ये मेहराब पड़ेगी यहाँ पर 133 हाथ की, है ना। तो अब चबूतरे से नीचे जाना है या धाम रोड से ऊपर आना है, तो इस मेहराब के तले से, हाँ जी हाँ जी, है ना। अब समझ आ गया। एक पूरब दिशा में थम हो गया और ये दरवाजा हो गया पश्चिम दिशा में। हाँ, दरवाजा पश्चिम दिशा में हो गया, हाँ मतलब जी जो हाँ जी। भीतरी अपन कहते हैं ना कि मंदिरों पे अक्षित हम मंदिरों पे आ रहा है, हाँ तो वो समझो इस पे आ गया, क्योंकि इसके पीछे हाँ जो दीवार है वो बुर्ज की हाँ जी हाँ जी, ठीक समझ आ गया बिल्कुल। है ना, समझ आ गया। हाँ जी, हाँ जी ठीक है जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, है क्वेश्चन और? दीदी प्रणाम जी। दीदी बाकी तो समझ आ गया, लेकिन अभी डिस्कस कर रहा ना सुनीता और चांदी भी ने 11वां थंब, वो 11वां थंब तो नहीं है, वो तो थंब का अक्ष है जो बुर्ज की अक्षय दीवार पे पड़ता है। हाँ, अपन हम अंदर तो वाला कैसे गिने, कहेंगे? अंदर वाला गिने या ये वाला गिने, एक ही बात है। हाँ, तो 11 नहीं कह सकते, ये तो 11 अक्ष नहीं है हुआ। ना उसका। हाँ, क्योंकि एक थंब बुर्ज ने दबा लिया ना, उसको गिनती में नहीं लेंगे। हाँ जी हाँ जी, वो तो अंदर चला गया, तो ये उसका अक्ष है, ये उसी की जगह पे ये दिख रहा है। ये है, तो इसको गिनती में लेंगे। एपरेंट है, तो अपन कहते हैं ना, 4 एपरेंट है, थंब इसको पीछे गिनती। 4 आगे, 8 ही थंब लेंगे। 8 चौक 32 थंब ये लेते हाँ, हैं, चबूतरे के थंब लेते हैं, ऐसे करके कुल 36 थंब आते हैं। वही मैं कहना चाह रही थी, इसको गिनती में नहीं ले सकते, नहीं। 11वां नहीं कह सकते, हाँ। यही क्लियर करना चाह रही थी। तो हाँ मैं जी। दीदी इस बार आपने आज ऐसे पढ़ाया जैसे हम केजी लोअर केजी में बैठे हैं, सबको नहीं समझ आ नहीं, गया। अब जैसे ये देखो अपन नहीं, थंब बहुत गिन अच्छा लेते हैं। करा, बहुत अच्छा करा, अब अब नहीं जैसे भूलेगा। अब जैसे ये थंब गिने अपन, ये देखो, ये अभी हीरा के थंब छोड़ दो, 4 थंब ये हो गए, 4 थंब ये हो गए, और 4 ये, 4 ये, 16 थंब ये हो गए अपने खुले। 16 थंब हो जाते हैं अपने अक्षी पीछे की तरफ, 32 थंब हो गए, और 4 थंब ये हो जाते हैं हीरा के, तो कुल 36 थंब का वर्णन आया। तो जी अपने जी, या तो बुर्ज के भीतर वाला गिन रही है या बुर्ज के बाहर, गिनना एक ही है। हाँ जी, हम्म, ठीक है, थम तो वहीं का वहीं है, मुझे हम्म, बना दिया, ठीक है। हाँ प्रणाम दीदी, समझ आ गया। नाम जी। हाँ जी मीनू जी, मीनू जी शायद मैंने, जो हाथ कठेड़ा भी है। हाँ हाँ जी, हाँ 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 जी हाँ जी, जी, आवाज आ रही है दीदी? हाँ हाँ, अब आ वो रही है। कठेड़ा भी आएगा ना, कठेड़ा भी आएगा ना 4 हाथ का, जो बीच में नीचे उतरने के लिए रास्ते वहां बीच में। हाँ, ये है ना, इधर दिखाई थी मैंने, पिक्चर भी दिखाई थी वो वाली। हाँ, तो दीदी वो नक्शा गलत बना हुआ है क्या अपना? वो नहीं 3 नहीं सीढ़ी नहीं, बन गया है क्या? नहीं नक्शा गलत नहीं बना हुआ, अपन ने सभी भूमों के नक्शे बनाए हैं ना। हम्म। एक सेकेंड। दीदी जो पहली वोम का बनाया था उसमें तो अपन ने सही बनाया था, उसमें 3 सीढ़ी थी क्या? मीनू जी, अपन ने क्या किया था, जो बुर्जों के नक्शे बनाए थे ना, वो थोड़े मिक्स कर दिए थे, हर शोभा को दिखाया था। तो अपन यहाँ पे समझ ले ना कि ये किसड़ी ऊंची अच्छा, है, गलत नहीं है। क्योंकि अगर अपन ठीक है हर ठीक के है अपन हर एंगल से बनाने लग जाते तो बहुत ज्यादा हो जाते। तो ठीक है अपन ने ठीक हर है एंगल के दे दिया, तो किसी एंगल में पहली भूम का बन गया, किसी में दूसरी का, ऐसे, है ना, ऐसे हो गया। गलत ठीक है नहीं है ये। ठीक है दीदी, ये ठीक है। दूसरी भूम में है, लेकिन इसको अच्छा, पहली भूम में भी तो यूज करेंगे ना। हाँ, पहली नहीं भूम मुझे में, लगा गलत है तो हम ठीक नहीं करा सकते हैं नहीं ना नहीं, उसको। गलत हाँ, गलत नहीं है, गलत नहीं है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम फिर जी। मेरे को ये लगता है कि यहाँ फिर जो थंब है वो 8 नहीं गिन करके, मतलब 4 आगे और 3 पीछे गिनेंगे क्या? नहीं नहीं, पूरे 4 गिनोगे पीछे, 4 4 8, एक चबूतरे के 8, तो चारों के हो गए
32 और 4 थंब उसके हीरा के, तो ऐसे 36 थंब का वर्णन आया। क्योंकि ये आगे मराठी। तो आप कह रहे हो ना केवल झलकार पड़ रही है, मतलब है नहीं, अब थंब नहीं है। ऐसे तो ये भी अक्ष है, तो अक्ष या थंब, थंब भी थंब थोड़ी है तो नूरी चीज ना। अगर हिंदी में अपन ले रहे हैं तो उसको थंब लेंगे। झलकार का मतलब वो एक उसका लेने का मतलब भाव बता रही थी कि अपन नीलवी को समझ पाए, उस चीज को बता रही थी। अब जैसे ये 4 थंब है तो ठीक पीछे भी ऐसे 4 थंब है, तो इसके पीछे अपना गुर्ज पड़ रहा है तो गुर्ज को लेंगे, है ना, ऐसे। ठीक है सुंदर साथ जी, है और क्वेश्चन? नहीं, ठीक है। हाँ जी, शांति जी प्रणाम जी, शांति दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। 32 थंब वाला थोड़ा समझा दी दीदी, यही नहीं समझ। ये अपन वैसे करेंगे इसको तीजी भूमि में विस्तार। ये देखो, ये अपने पास 4 थंब, इधर भी 4, जी इधर भी जी 4, इधर भी 4, तो 4 ये 16 थंब अपने पास खुले हो गए। खुले थंब है ना, ये थंब पूरी अपनी शोभा लिए आए हैं खुले थंब। अब जी दीदी। ऐसे इतने ही थंब पीछे अक्षी दीवार पर भी हैं। मंदिरों की दीवार पे भी यही थंब आए ना, हीरा मानिक पुखराज 5 नीलवी। तो जी दीदी। 16 थंब वो हो गए। या इसको यूं ले, ये 4 4 इधर है तो ये देखो ना आप, ये पहले होते हैं ना। पहले आप इस चबूतरे पर आओ, 4, इसके भीतर भी 4, तो एक चबूतरे पर 8 हो गए ना। जी दीदी। आप यहाँ 4 हाँ ले रहे हो, भीतर भी 4 आ रहे हैं, जो पीछे मंदिरों की दीवार है या बुर्ज की दीवार है वहां भी 4 आ गए, तो 8 एक चबूतरे पर हुए। ऐसे अपने पास 4 है, 2 चबूतरे 2 जरुके, तो 8 चौक 32 और 4 ये ले लो हीरा के, 2 खुले 2 अक्षी, तो टोटल 36 थंब। समझ आ गया, मैं भी यही पूछने वाली थी। हाँ जी, ठीक प्रणाम है, जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम 10 मंदिर के हाथ में आए। पहले 10 मंदिर का हाथ, उसके दाएं बाएं 2 मंदिर का चौक, और दाएं बाएं एक सीढ़ी ऊंची चबूतरे। पहली भूमि में ये शोभा आती है। अब चबूतरे की जो दूसरी भूमि आती है, इसको यहाँ से देखें हम, ये चबूतरा है, ये तो एक सीढ़ी ऊंचा है, लेकिन जब चबूतरे की दूसरी भूमि आती है, ये भूमि है अपन से मंदिरों से 3 सीढ़ी ऊंची। एक सेकंड सुंदर साथ जी, एक सेकंड, हमारे फोन आ रहा है। हाँ जी, देखो अपन 10 मंदिर के हाथ में हैं, तो 2 मंदिर की चौक से इस चबूतरे पे आते हैं, तो हम एक सीढ़ी चढ़ के आते हैं, है ना। अब इस चबूतरे की जो दूसरी भूमि है, ये जो जरोखा है, ये अपने जो दूसरी भूमि के मंदिर हैं उनसे 3 सीढ़ी ऊपर है ना। ये चीज क्लियर है अपने को। अब हम इस नक्शे पे आए, हाँ ये देखो, अब यहाँ पर आए। अब हम जरोखे में हैं, मंदिर में जाना है, मंदिर से 3 सीढ़ी ऊपर है जरोखा, मंदिर में जाना है तो अपने को 3 सीढ़ी उतर के जाना है। ऐसे ही अपने को गुर्ज में जाना है तो भी 3 सीढ़ी उतर के जाना है, क्योंकि गुर्ज और मंदिर समान लेवल पे हैं। लेकिन जो छज्जा आता है ना दूसरी भूमि से, ये वर्णन असल में अभी हुआ भी नहीं, दूसरी भूमि से जब छज्जा आता है ना, उस छज्जे से एक सीढ़ी ऊपर मंदिर आते हैं। जैसे अपने घर की बालकनी है, बालकनी से अपना जो कमरा है वो थोड़ा सा ऊंचा होता है, देवरी थोड़ी ऊंची होती है ना, तो ऐसे ही अपन जब यहाँ छज्जे पर हैं तो अपनी जो मंदिर है एक सीढ़ी ऊपर है। एक सीढ़ी तो अपने को छज्जे का पार करना है पहले, एक सीढ़ी तो पहले छज्जे की पार करनी है। 3 सीढ़ी अपने को, जो अपने को ऊंचाई चढ़नी है ना, 3 सीढ़ी, चौखट 3 सीढ़ी ऊपर हो गई ना, तो अपन चढ़ेंगे 4 सीढ़ी और उतरेंगे 3 सीढ़ी। ये देखो, एक सेकेंड, नक्शा है शायद 3 सीढ़ी वाला भी मेरे पास। हाँ जी, ये देखो मंदिर की जो चौखट है ना, क्योंकि हम एक तरफ से झरोखे से आ रहे हैं, तो वहां पे दरवाजा ऑटोमेटिक अपना 3 हाथ ऊपर होगा। इसी जैसे ये झरोखे वाली जगह है, तो यहाँ से अपने को सीधा 3 सीढ़ी उतर के आना है, तो ये अपनी चौखट ऊंची हो गई, इधर भी चौखट ऊंची है, इधर भी चौखट ऊंची है। अब जैसे ये छज्जे है, छज्जे से आना है तो पहले 4 सीढ़ी चढ़ेंगे, क्योंकि एक सीढ़ी अपन मंदिर से नीचे है, मंदिर के लेवल में आने के लिए एक सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर 3 सीढ़ी, यानी टोटल 4 चढ़ के फिर 3 उतरेंगे, तो हम इसमें आ जाएंगे गुर्ज में, ठीक है है ना, दीदी। है ना। इसको थोड़ा सा सोचना। ये देखो, यहाँ से ले गए, ये देखो, अब यहाँ जरोखे से मंदिर में जाना है तो 3 सीढ़ी,
लेकिन झरोखे से छज्जे पे आना है तो अपने को 4 सीढ़ी उतरनी है, क्योंकि मंदिरों से 1 सीढ़ी नीचे है ये। तो ऐसे ही अब चौखट समान कर दी, गुर्ज के भीतर है ना, तो ये तीनों दरवाजे एक समान ऊंचाई पे हैं। तो यहाँ तो 3 सीढ़ी ऊंचा देना ही देना था, अब यहाँ भी 3 सीढ़ी ऊंचा दे दिया चौखट, यहाँ भी देखो 3 सीढ़ी ऊंची चौखट दे दी। तो यहाँ से अपन 4 चढ़ेंगे और 3 उतरेंगे। अब यहाँ से जैसे झरोखे से उस हीरा नीलवी की बड़ी मेहराब से नीचे उतरोगे ना, तो यहाँ पर भी 4 सीढ़ी उतरना है ना। ठीक है दीदी, क्लियर है ना। ठीक है। बाकी हाँ, अभी मैं वीडियो रिलीज हो जाएगी ना, तो